हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है हिंदी निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में मैंने आप सभी को हिंदी निबंध में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के सभी निबंध एवं निबंधकार को मैंने पढ़ाया था सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कल की क्लास ज़रूर देखी होगी। नहीं देखा है आपने तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसी से संबंधित जो है आज के प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आप सभी को पता है, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, आप लोग साथ दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन क्लास पसंद आए तो, ठीक है। चलिए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी के प्रथम निबंध एवं निबंधकार के संबंध में असंगत बताइए। यहाँ पे निबंध नहीं होना चाहिए, प्रस्तोता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रस्तोता, हाँ अब प्रश्न जो है अब सही है। यहाँ पे निबंध में काट देती हूँ, देखेंगे फिर से। हिंदी के प्रथम प्रस्तोता एवं निबंधकार के संबंध में असंगत बताइए। आपको बताना है कि किसने जो है प्रथम निबंधकार किसे माना है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा, लक्ष्मी सागर वारसराय ने बालकृष्ण भट्ट को माना है। गणपत चंद्रगुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास को माना है। विश्वनाथ एम.ए. ने सदा सुखलाल को माना है। इनमें से असंगत कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है लाला श्रीनिवास दास को प्रथम निबंधकार नहीं माना है, भारतेंदु जी को माना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारतेंदु जी को माना है, ठीक है। बाकी तीनों जो है सही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार कौन माने जाते हैं। मानतेन, लॉर्ड बेकन, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। अंग्रेजी साहित्य के प्रथम निबंधकार कौन माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेकन, ठीक है। लॉर्ड होगा यहाँ पे, लॉर्ड बेकन। अगला प्रश्न है, सभी विद्वानों के सर्वसम्मत से किसे हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। आपको बताना है सभी विद्वानों के मत से जो है हिंदी निबंध के जनक कौन माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, सदा सुखलाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान रखिएगा, सभी विद्वानों के मत के अनुसार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदी निबंध का प्रथम निबंधकार माना जाता है। और अगर प्रस्तोता से पूछता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु को माना है, लक्ष्मी सागर वारसराय ने बालकृष्ण भट्ट को माना है, गणपत चंद्रगुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना है। और इनकी जो निबंध है राजा भोज का सपना 1839 ईस्वी में लिखा गया है। तो इस निबंध को जो है गणपत चंद्रगुप्त ने प्रथम निबंध माना है, ठीक है। और विश्वनाथ एम.ए. ने जो है सुखलाल को माना है, सदा सुखलाल को प्रथम निबंधकार माना है। और इनके निबंध सुरासुर निर्णय को प्रथम निबंध माना है। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा रिपीट करके, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे। आसान प्रश्न है, भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। उपर्युक्त कथन शुक्ल जी ने किस निबंधकार के लिए कहा है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो ये कथन दे के पूछ सकता है आपसे कि यह कथन किसका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरा प्रश्न बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस निबंधकार के लिए कहा है। तो आप लोग राइट आंसर बताइए। प्रश्न यही है हमारा, किसके लिए कहा है इन्होंने। राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किसने किया। आपको बताना है हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किस निबंधकार ने किया। बालकृष्ण भट्ट, यहाँ पे बाल होगा, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रेमघन ने, भारतेंदु ने या राधाचरण गोस्वामी ने।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा निबंधकार जो है भारतेंदु युग का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र जो है भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं हैं, द्विवेदी युग के हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा निबंध बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। संसार महानाटकशाला, चंद्रोदय, आत्मनिर्भरता, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। राइट आंसर बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। राइट आंसर हो जाएगा नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये निबंध जो है बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण किसका निबंध है। यह भारत नहीं होगा, भरत होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण किसका निबंध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास का निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध भारतेंदु का नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा निबंध भारतेंदु का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा कल्पना निबंध। कल्पना निबंध जो है भारतेंदु का नहीं है, बालकृष्ण भट्ट का है, ध्यान रखिएगा। ये निबंध जो है बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आप सभी को बताना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा राधा चरण गोस्वामी का निबंध है यमलोक, प्रेमघन का है दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, प्रताप नारायण मिश्र का है मनोयोग अपव्यय, माधव प्रसाद मिश्र का है रामलीला परीक्षा, बालकृष्ण भट्ट का है समझदार की मौत। समझदार की मौत होगा यहाँ पे, इसे काट देते हैं। राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा समझदार की मौत। समझदार की मौत जो है बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ई हमारा सही जवाब है। ठीक है, समझदार की मौत जो निबंध है ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, तो किसका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, समझदार की मौत किसका निबंध है, प्रताप नारायण मिश्र का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस निबंधकार ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, किस निबंधकार ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से किस शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्मा राम नाम से किया। आत्मनिवेदन, अनिस्थिरता, कवि और कविता या प्रभात। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, कठिन प्रश्न अगर बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं, प्रश्नों को ही घुमाया जाता है, तो वही काम मैंने भी किया है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न है हमारा, बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से, ठीक है ना, भाषा और व्याकरण से किस शब्द को लेकर जो है उनकी आलोचना आत्मा राम नाम से किया। ठीक है, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन को मैंने प्रश्न में ही ले लिया है, तो आपको सिर्फ एक ही प्रश्न का जवाब देना है ना। ठीक है, बताइए आप लोग। अनिस्थिरता है ना, अनिस्थिरता शब्द को लेकर जो है आलोचना किया था आत्माराम नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनिस्थिरता हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। अब आप लोग बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध को, बालकृष्ण भट्ट के निबंध को, भारतेंदु के निबंध को, या प्रताप नारायण मिश्र के निबंध को? भारतेंदु होगा यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इन निबंधों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं, आप लोग पहले देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, आप लोग देख चुके होंगे प्रश्न को। चलिए, प्रभाव महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रतिभा बालकृष्ण भट्ट, उदय पूर्वोदय भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपन्यास रहस्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी सभी सुमेलित हैं। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इस तरह से क्वेश्चन हम अगर देखते हैं मिलान वाला, सुमेलित वाला, तो वहाँ हमें यही लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सभी सुमेलित हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है कन्फ्यूज करने के लिए बहुत आजकल आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप कैसे पहचानेंगे? जब आपको सब याद रहेगा। ठीक है, बाकी तो जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर आपको 2 भी याद है तो आप पकड़ लेंगे कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो ये सभी सुमेलित हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? निबंध भारतेंदु चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1881, 3 दिसंबर 1981, 3 दिसंबर 1883 या 3 दिसंबर 1884? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1884। ध्यान रखिएगा, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यह जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन से निबंधकार द्विवेदी युग के नहीं हैं? अब आपको यहाँ बताना है इनमें से कौन से निबंधकार द्विवेदी युग के नहीं हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो हैं ये द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं हैं, भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युग के हैं। आगे देखेंगे, शुक्ल जी ने किसे गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, किसे कहा है शुक्ल जी ने? किसके गद्य को, सॉरी किसे नहीं, किसके गद्य को सायास अनुप्रास के गूथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? बताइए आप लोग राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र। ठीक है ना, गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को इन्होंने जो है सायासा अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रकृति विचार विभक्ति विचार कवि और चित्रकार किसके निबंध हैं? किस लेखक के निबंध हैं? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति विचार विभक्ति विचार कवि और चित्रकार किसका निबंध है? बताइए आप लोग, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, है ना। राइट आंसर हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र का। ठीक है ना, गोविंद नारायण मिश्र का है प्रकृति विचार विभक्ति विचार कवि और चित्रकार। तीन निबंध हैं इनके, तीनों मैंने ले लिया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उदार किसका निबंध है? पूरा निबंध है हिंदी के प्राचीन साहित्य का उदार किसका निबंध है? पद्म सिंह शर्मा, माधव प्रसाद, प्रताप नारायण या प्रेमघन?
राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा पदम सिंह शर्मा, ठीक है ना। हिंदी के प्राचीन साहित्य एवं उदार किसका निबंध है? पदम सिंह शर्मा का है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। मुझे लग रहा है मैं स्लो चल रही हूँ। चलिए, किस प्रकार के निबंध में समास शैली प्रयुक्त होता है? आपको बताना है किस प्रकार के निबंधों में जो है समास शैली प्रयुक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा विचारात्मक शैली में, ठीक है। अगला प्रश्न है, घूरे का तालाब बोने कनातन का डोले बांधे जैसे कि शीर्षक किस लेखक ने दिया है? यानी ये किसका निबंध है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र का है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखेंगे, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? यहाँ पे तालव्य श होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तालव्य श होगा, विक्रमोर्वशी, ठीक है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध किस लेखक का है? बताएंगे आप लोग राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है ये, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कूट वाला प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा सा मुझ कूट नीचे गया है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सी कृतियाँ भारतेंदु से संबंधित नहीं हैं? इनमें से कौन सी कृतियाँ भारतेंदु से संबंधित हैं? सुलोचना, मदलसा, दिल्ली दर्पण या हिंदी नवरत्न? देखिए, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुलोचना, बिल्कुल राइट है। दूसरा हो जाएगा मदालसा और तीसरा हो जाएगा दिल्ली दरबार दर्पण, ठीक है ना। ये तीनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। 1, 2 और 3 हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। इस कथन का आशय क्या है? इस कथन का जो है आशय क्या है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा डीप में है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। इस कथन का आशय क्या है? स्वदेशी अपनाओ, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं की इच्छा नहीं होती, अपनी भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता पर विश्वास रखो, या विदेशी भाषाएं सीखना अनुचित है। इस कथन का आशय क्या है, आप लोग बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा सही है, बिल्कुल। स्वदेशी अपनाओ बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा सही है, अपनी भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता का विश्वास रखो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3 सही है, ठीक है। कूट में देखते हैं, 1 और 3 जो है हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से ही कब फिर से पढ़ती हूँ। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस निबंध से लिया गया है? ये पंक्तियाँ जो है किस निबंध से लिया गया है? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग बताइए। ध्यान रखिएगा, ये जो पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं वो भारत बरसोन्नत कैसे हो सकती है, यहाँ से ली गई हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना गया है? अब आपको बताना है भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना गया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना गया है, ठीक है। राइट आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। बादशाह दर्पण के लेखक कौन है? आसान है, बादशाह दर्पण के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु जी के किस निबंध को विचारपरक निबंध और साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु जी के किस निबंध को विचारपरक निबंध एवं साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है?
राइट आंसर हो जाएगा नाटक निबंध। ठीक है ना, ये नाटक जो है निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा? आपको बताना है हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा है। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे सुमेलित करना है, राइट आंसर आप लोग बताएंगे इसका। एक बार देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। यहाँ पे सूची दी गई है। कश्मीर कुसुम देखते हैं। कश्मीर कुसुम, ईश्वर भी क्या ठठोल है, रसज्ञ रंजन, सच्ची वीरता। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, कश्मीर कुसुम किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, 4 हो जाएगा हमारा। ईश्वर भी क्या ठठोल है, ईश्वर भी क्या ठठोल है किसका है? एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है। ईश्वर भी क्या ठठोल है जो बालकृष्ण भट्ट का है, 5 हो जाएगा। रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, 3 हो जाएगा यहाँ पे। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह का है, 2 हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 4 3 2। ठीक है, देखते हैं 5 4 3 2, 4 5 3 2 है ना, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 5 3 और 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? आपको बताना है निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? यह विचार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का माउंटेन किसे कहा गया है? हिंदी का माउंटेन किसे कहा गया है? हिंदी का माउंटेन जो है बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? आपको बताना है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इन्होंने भी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम निबंधकार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा? आसान प्रश्न है। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे जो है प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। टोटल 35 प्रश्न मैंने लिया था। ठीक है, जो पढ़ाया था मैंने उससे संबंधित। तो आशा करती हूँ जो आपको क्लास पसंद आई होगी, प्रश्न भी आपको सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कितना मायने रखता है आप सभी का लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक है, और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।